दोस्तों अगर आप भी हरमनप्रीत कौर को एक खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में 143 रनों से जीती मुंबई इंडियंस। हरमनप्रीत कौर और अमेलिया केर ने दिखाए अपना जौहर। महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी T20 लीग महिला प्रीमियम लीग की शुरुआत हो चुकी है। इस ऐतिहासिक जीत के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस महिला की टीम आमने सामने हुई, जहां पर मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट एकेडमी में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात की कप्तान बेथ मुनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के 65 रन और अमेलिया केर के 45 रनों की पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 207 रनों का बड़ा टोटल हासिल कर लिया। सीजन के पहले ही मुकाबले में बड़े टोटल का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट की टीम बिखर गई और केवल 64 रनों पर ही ढेर हो गई। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मुंबई की टीम ने सीजन के पहले ही मुकाबले में किस तरीके से 143 रनों की बड़ी जीत हासिल की, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का भी पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है WPL का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपको दोनों टीमों की पूरी हाईलाइट विस्तार से बताते हैं, तब वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस मुकाबले में गुजरात की कप्तान बेथ मुनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई इंडियंस की तौर पर ओपनिंग बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और एशले गार्डनर की तेज गेंदबाजों के सामने डिफेंसिव मोड में नजर आई। मुंबई की टीम पहले ओवर में महज 2 ही रन बना सकी। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में हैली मैथ्यूज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर मुंबई की टीम को पहला झटका लगा, जहां पर ओपनिंग बल्लेबाज यास्तिका भाटिया 8 गेंदों में महज 1 रन बनाकर तनुजा कंवर की शिकार हो गयी। वहीं युवा तेज गेंदबाज मानसी जोशी ने अपने पहले ओवर में 12 रन देने के बाद वापसी की और पारी के चौथे ओवर में महज 5 रन ही दिए। इसके बाद दोस्तों पारी का 5वां ओवर करने आई लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज मोनिका पटेल पर नेट साइबर ब्रंट ने दबाव बनाते हुए 13 रन इस ओवर में बटोर लिए, जहां पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में मैथ्यूज और साइबर ब्रंट ने एक बाउंड्री लगाते हुए तनुजा के ओवर में 9 रन बटोरते हुए टीम के स्कोर को 44 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद पारी के 7वें ओवर में भी साइबर ब्रंट ने जॉर्जिया की गेंद पर एक बाउंड्री लगाते हुए रनों की रफ्तार जारी रखी और 8वें ओवर में जब ओवर करने आई एनाबेल सदरलैंड को मैथ्यूज ने 2 बड़े शॉट लगाते हुए टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद अपना दूसरा ओवर करने आई जॉर्जिया बेहरहम ने मैथ्यूज के बल्ले से छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए साइबर ब्रंट को पवेलियन भेजा। मुंबई को दूसरा झटका जहां पर लग गया, जहां पर साइबर ब्रंट 18 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौटी और पारी का 10वां ओवर लेकर आते हैं एशले गार्डनर, जहां पर पारी के 10वें ओवर में एशले गार्डनर ने शुरुआती 5 गेंदों में 7 रन देने के बाद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही हेली मैथ्यूज को 47 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा, जहां पर गुजरात को तीसरा सफलता मिल गई। और वहीं पारी के 11वें ओवर में स्नेह राणा को कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2 चौके जड़े और इस ओवर में उन्होंने 10 रन बटोर लिए। और जब अपना तीसरा ओवर लेकर आई जॉर्जिया बेहरहम पर कप्तान हरमनप्रीत कौर और केर ने हल्ला बोल दिया और दोनों बल्लेबाजों ने ओवर में 3 चौके लगाते हुए कुल 16 रन बटोर लिए। और इस प्रकार मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमन और केर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 100 के भी पार पहुंचा दिया। और वहीं दोस्तों 13वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने सदरलैंड को 2 चौके जड़ते हुए कुल 10 रन बटोर लिए। इसके बाद पारी के 14वें ओवर में अमेलिया केर ने स्नेह राणा को 2 चौकों की मदद से 11 रन जड़े। वहीं अगले ओवर में 13 रन लुटाने वाली मोनिका पटेल पर हरमन और केर ने दबाव बनाते हुए उनके दूसरे ओवर में 4 चौके लगाते हुए कुल 21 रन बटोर लिए। और यहां पर मुंबई के दोनों बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। वहीं पारी के 15वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एशले गार्डनर को लगातार 3 चौके लगाते हुए महिला प्रीमियम लीग में अर्धशतक लगाने वाली पहला महिला खिलाड़ी भी बन गई, जहां पर हरमन ने महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और वहीं अपना तीसरा ओवर करने आई स्नेह राणा ने हरमनप्रीत कौर को आउट कर गुजरात को बड़ी सफलता दिला दी। और आपको बता दें अमेलिया केर ने कप्तान हरमन के आउट होने के बाद भी तेज गति से रन बनाना जारी रखा और पारी के 18वें ओवर में 2 चौकों की मदद से 11 रन भी बटोरे। इसके बाद पारी के 19वें ओवर में पूजा वस्त्रकर ने एशले गार्डनर को 3 चौके लगाते हुए कुल 15 रन ले लिए। और वहीं पहली पारी के आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने कुल 15 रन बटोरते हुए 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया, जहां पर अमेलिया केर ने केवल 24 गेंदों में नाबाद 45 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम को पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके लगे। ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान बेथ मुनी चोट की वजह से पवेलियन लौट गई, जबकि आखिरी गेंद पर हरलीन देओल बिना खाता खोले ही आउट हो गयी। वहीं दोस्तों बता दें पहले ओवर में 2 झटकों से उबरने की कोशिश कर रही गुजरात की टीम को दूसरे ओवर में भी एशले गार्डनर के रूप में एक और बड़ा झटका लग गया, जहां पर शुरुआती 2 ओवरों में 2 विकेट गंवाने वाली गुजरात को तीसरे ओवर में भी एक बड़ा झटका लगा, जहां पर ओपनिंग बल्लेबाज सबभिनेनी मेघना 2 रन बनाकर बोल्ड हो गई। और
वहीं पारी के चौथे ओवर में भी बोंग की लहराती गेंदों के सामने गुजरात के बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे थे और केवल 3 रन ही बना सकी। और आपको बता दें 5वें ओवर में गुजरात की टीम ने सदरलैंड के रूप में अपना चौथा विकेट गंवा दिया, जहां पर सदरलैंड ने 14 गेंदों में केवल 6 रन ही बनाए थे। और वहीं पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी गुजरात के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और केवल 1 ही रन बना पाए। और पारी के 7वें ओवर में अपना दूसरा ओवर करने आई साइका इसाक ने जॉर्जिया बेहरहम को आउट कर अपना दूसरा विकेट हासिल भी कर लिया, जहां पर बल्ले से जलवा बिखेरने के बाद अमेलिया केर ने गेंद से कमाल दिखाते हुए अपने पहले ही ओवर में बिना कोई रन दिए 2 विकेट हासिल किए। वहीं पारी के 9वें ओवर में अपना पहला ओवर करने आई पूजा वस्त्रकर ने गुजरात के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए केवल 1 रन दिया। और वहीं दोस्तों टाइम आउट के बाद पहले ही ओवर में हेमलता ने पॉजिटिव इंडेक्स दिखाते हुए केर के ओवर में 1 छक्का और चौकों की मदद से कुल 11 रन बटोरे। और पारी के 11वें ओवर में भी हेमलता ने पूजा वस्त्रकर को सीधा छक्का लगाते हुए ओवर में इस ओवर में कुल 8 रन बनाए। इसके बाद पारी के 13वें ओवर में साइका इसाक ने मानसी जोशी को आउट कर उनकी संघर्ष भरी पारी को केवल 6 रनों पर ही खत्म कर दिया। और वहीं पारी के 16वें ओवर में ही साइका इसाक ने मोनिका पटेल को 10 रनों के स्कोर पर बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपना चौथा विकेट चटकाते हुए टीम को जीत भी दिला दी, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरमनप्रीत कौर ने 65 रन बनाए और वहीं अमेलिया केर ने 45 रनों की बदौलत अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 207 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। जहां पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की टीम उतरी और केवल 64 रनों पर ही ढेर हो गई। और इस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम ने सीजन के पहले ही मुकाबले में 143 रनों की बड़ी जीत हासिल की, जहां पर मुंबई की ओर से साइका इसाक ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। तो दोस्तों आप मुंबई इंडियंस की जीत का हीरो किसे मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।